इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो मेन एंट्रेंस गेट का कॉलम किस तरीके से क्रिएट करना है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं। रेक्टेंगल आपको टॉप व्यू से ड्रॉ करना होगा, जो कि हम डायमेंशन रख रहे हैं, जो पैरामीटर्स रहेगा। लेंथ बाय विड्थ क्या रहेगा, 1 बाय 1 फुट रहेगा। 1 बाय 1 फीट का हम क्या कर रहे हैं, कॉलम क्रिएट कर रहे हैं। आप चाहे तो कॉपी रख सकते हैं और इंस्टेंस रख सकते हैं। अब हम आपको वो बताने वाले हैं किस तरीके से अगर आप कॉपी रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होता है और इंस्टेंस रखेंगे तो क्या चेंजेस कर सकते हैं आप। यहाँ पर सबसे पहले अमाउंट हम यहाँ पर अप्लाई कर देते। आपको क्या करना होगा, जो आपका डायमेंशन के हिसाब से, जो प्लान का डायमेंशन रहेगा उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसका पैरामीटर्स आप रख सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर देते, 4.6 फुट रख देते। अब क्या करेंगे, इसको कॉपी कर देंगे। यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करना होगा और डायरेक्टली ड्रैग करना होगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अगर हम कॉपी रखेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको फ्यूचर में कुछ चेंजेस करना होगा तो हर एक कॉलम को सेलेक्ट कर कर आपको क्या करना होगा, चेंजेस करना होगा डायमेंशंस। अगर आप इंस्टेंस रखेंगे तो उसका एक प्रॉफिट है, अगर एक कॉलम का कुछ डायमेंशन चेंज करेंगे तो बाकी सभी का ऑटोमेटिकली क्या होगा, डायमेंशंस चेंज होगा। तो हम इसको डिलीट कर देते और इंस्टेंस ही रख देते, तो ठीक तरीके से वो चेंजेस हो जाएगा। आपको मतलब एक एक का चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली बाकी का भी चेंजेस हो जाएगा। तो यहाँ से शिफ्ट प्रेस कर कर हम क्या करेंगे, इंस्टेंस रखेंगे। कॉपी नहीं रखते, इंस्टेंस रख देते। तो आपको समझ में आया होगा क्या चेंजेस है, क्या डिफरेंस है कॉपी और इंस्टेंस में, और क्या उसका एडवांटेजेस है। यहाँ पर इसको ड्रैग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रंट व्यू से एकदम परफेक्ट दिख रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, हर एक व्यू से आपको चेक करना होगा कि ठीक तरीके से आपने प्लेसमेंट किया है या नहीं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, परफेक्टली ड्रैग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो वाई एक्सिस है एकदम सेंटर में दिख रहा है, जो स्ट्रेट वॉल का है, जो स्ट्रेट वॉल के सामने ही दिख रहा है। अब ये परफेक्टली एक हमने एक कॉलम क्रिएट कर दिया जो कंपाउंड वॉल का, और मेन एंट्रेंस का भी कॉलम हमने क्रिएट कर दिया है। तो इस तरीके से आप एक कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं किस तरीके से आप एक स्टेयरकेस का डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो एक बात हम आपको क्लियर करना चाहते हैं, यहाँ पर अगर आप एक्सटीरियर डिजाइनिंग कर रहे रहेंगे तो जो स्टेयरकेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट उससे क्या होता है, फाइल हैवी हो जाएगा। इसीलिए अब हम सेम मेथड फॉलो करने वाले, जो इंटरनल स्टेयरकेस है वो नहीं क्रिएट करने वाले, जबकि हम एक्सटीरियर मॉडलिंग कर रहे हैं। इसलिए सेम हम क्या करने वाले, सिंपल मेथड में एक रेक्टेंगल से वॉल क्रिएट कर देंगे। जो एक्सटर्नल जो वॉल्स है, वाटर टैंक है और ग्लास पैनल है, बस उतना ही हम क्या करने वाले, क्रिएट करने वाले। यहाँ पर आपको टॉप व्यू में आना होगा और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जितना हमारा स्टेयरकेस का फेस है उतना ही हम एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक वॉल क्रिएट करना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो वॉल क्रिएट करेंगे, जो आउटर फेस में हम क्रिएट करने वाले हैं, यहाँ पर हम जो आउटलाइन देने वाले हैं वो बाहर की तरफ देने वाले हैं। यहाँ से स्प्लाइन में आते हैं हम और आउटलाइन दे देते। यहाँ पर 4 इंचेस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरनल वे में क्रिएट हुआ है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करते हुए माइनस या कंट्रोल जेड कर सकते हैं, -4 इंचेस देंगे। तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ क्रिएट हो जाएगा। अब ये ठीक तरीके से बाहर की तरफ क्रिएट हो चुका है हमारा वॉल का आउटलाइन। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको एक्सट्रूड कर देंगे और एक वैल्यू आपको देना होगा, जैसे कि 10 + 10 20 फीट, और बाकी जो वाटर टैंक का लग रहेगा उतना हमें हाइट देना होगा। यहाँ से हम एक सिंपल वे में एक्सट्रूड ऑप्शन दे रहे हैं, जैसे कि 20 फीट हम अप्लाई कर रहे हैं। आपको कैलकुलेशन बताते हैं, यहाँ पर 10 फीट 10 फीट 20 फीट और बाकी जो वाटर टैंक का रहेगा हाइट, वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करते हुए टोटल हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल वे में 30 फीट दे रहे हैं। टोटल 30 फीट दे रहे हैं। 10 + 10 20, 20 प्लस जो ऊपर का 10 रहेगा 10 फुट दे रहे हैं हम वाटर टैंक के टॉप लेवल तक, जो स्लैब रहेगा वो 10 फीट हम कंसीडर कर रहे हैं। तो टोटल 30 फीट रहेगा एक हाइट इसका। तो एक एक्सटर्नल वॉल जो स्टेयरकेस का क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बाकी जो ग्लास पैनल और फ्रेम क्रिएट करने वाले इसका, तो किस तरीके से उसका डिजाइनिंग करना है अब हम वो देखने वाले हैं। अब चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जो डोर है वो क्रिएट कर देंगे। जो टॉप है इसका, जो स्लैब रहेगा जो वाटर टैंक का, वो भी हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ग्लास पैनल बता देते हैं, किस तरीके से बताना है वो हम आपको बताएंगे।
तो सबसे पहले इसका स्लैब क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर 2.5D स्नैप ऑन करते हुए हमने रेक्टेंगल ऑन कर दिया है। अब यहाँ पर स्नैप देते हुए एक रेक्टेंगल से हमने क्रिएट कर दिया है। अब आपको देखना होगा यहाँ से एडिट स्प्लाइन देते हुए आउटलाइन मतलब आउटर वे में देना होगा। ये जो रहेगा वाटर टैंक का छज्जा रहेगा। तो इसको हम आउटर वे में दे देते। यहाँ पर स्प्लाइन सेलेक्ट कर लेते, आउटलाइन माइनस में दे देते 2 फुट, जो कि हमारा मेन टॉप का छज्जा रहेगा, वाटर टैंक का छज्जा। इसको भी एक हाइट दे देते। तो हाइट आप चाहे तो जेड में से पुट कर सकते हैं, जो कि हमारा 30 फीट है। तो 30 फीट पुट करेंगे तो परफेक्टली वो सेट हो जाएगा टॉप में आकर। अब इसको एक्सट्रूड कर देते हम। यहाँ पर एक्सट्रूड कर देते इसको। तो बेहतरीन तरीके से हमारा धीरे धीरे जो हमारा एक्सटीरियर बंगलो क्रिएट होते जा रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक्सट्रूड कर देते कि जो स्लैब का थिकनेस रहेगा, जो कि 4 इंचेस आप चाहे तो दे सकते हैं। ये हमने दे दिया है यहाँ पर थिकनेस स्लैब का। कलर थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते, बाद में मटेरियल के पार्ट में हम आपको बताएंगे डिटेल में। अब जो इसका कैप फिल कर देंगे, ये जो इतना हॉलो पार्ट है वो भी हम फिल कर देंगे। सेम रेक्टेंगल लेकर उसको भी फिल कर देते हम। ये देखिए बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अब हमारा जो बंगलो क्रिएट होते जा रहा है। आपको कोई भी डाउट अगर रहेगा आप पूछ सकते हैं, हमसे क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर देते, क्रिएट कर देते इसका कैप और फिनिश कर देते जो वाटर टैंक को, जो स्लैब को क्रिएट कर देते। यहाँ पर रेक्टेंगल लेना होगा आपको और यहाँ से स्नैप ऑन कर देते और ड्रैग कर देते। तो ये सेट हो चुका है, बस एक्सट्रूड कर देते। यहाँ से एक्सट्रूड ऑप्शन ले लेते। अब सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा। आपको क्या करना होगा, 30 फीट पर यहाँ पर आपको जो मूव करना होगा। तो यहाँ से जेड में क्या कर देते, 30 फीट अप्लाई कर देते। तो आपको कुछ झंझट नहीं रहेगा या फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा मूवमेंट करने के लिए। एक्सट्रूड कर देते। तो ये ठीक तरीके से यहाँ पर फिल हो चुका है, आप देख सकते हैं। थोड़ा बहुत कलर चेंजेस कर देते। जब हम मटेरियल अप्लाई करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बंगलो दिखेगा। आप देख सकते हैं धीरे धीरे क्रिएट होते जा रहा है हमारा जो बंगलो है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान रहेगा, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है। जो स्टेयरकेस रहेगा यहाँ से रहेगा इसका एंट्री, जो कि हमारा यहाँ पर टेरेस पर इसका मूवमेंट रहेगा। यहाँ पर डोर रहेगा इसका। तो डोर क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते और यहाँ पर एक इतना पार्ट आपको हॉलो करना होगा। तो हॉलो किस तरीके से करेंगे, आप चाहे तो प्रोबुलिन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, तो इतना जो हमारा है इतना पोर्शन हम क्या करेंगे, डिलीट करना होगा वहाँ पर। तो ये जो डोर है हमने क्रिएट किया था, सेम उसको ही हम क्या करेंगे, कॉपी करते हुए डायरेक्टली ड्रैग करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक्सट्रूड कर रहे हैं एक रेक्टेंगल लेते हुए, जो डोर का जितना साइज था उसके हिसाब से, और इतना पार्ट हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, मतलब प्रोबुलिन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। थोड़ा बहुत लेंथ में इसका जो साइज है कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ड्रैग करना होगा। आप सभी व्यू से चेक करिए, यहाँ पर एक्सट्रूड ऑप्शन अप्लाई कर देते, इसको ड्रैग कर देते। तो ये प्लेस करने के बाद जो आउटर वॉल सेलेक्ट करना होगा, ध्यान में रखिए, आउटर वॉल सेलेक्ट करने के बाद आपको कंपाउंड ऑब्जेक्ट में आना है और प्रोबुलियन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट पिकिंग और क्लिक। इतना पोर्शन क्या हुआ है, यहाँ पर प्रोबुलियन हो चुका है ठीक तरीके से। अब ये हम क्या करेंगे, सेम डोर यहाँ पर कॉपी कर देंगे और प्लेस कर देंगे। यहाँ पर शिफ्ट कॉपी कर देते, ड्रैग करते हुए यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो आपको सभी व्यू से चेक करना है कि ठीक तरीके से प्लेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो चेक करते हुए आपको क्या करना होगा, प्लेस करना होगा। ये ठीक तरीके से हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं।
यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा जो डोर है वो प्लेस हो चुका है। आप देख सकते हैं जो टेरेस का जो स्लैब भी क्रिएट हो चुका है, वॉल भी क्रिएट हो चुका है। अब डोर भी हमने क्रिएट कर दिया है प्रोब्लेम करते हुए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, बस जो है ग्लास फ्रेम क्रिएट करना होगा जो स्टेयरकेस का, और बॉर्डर लाइन क्रिएट करते हुए जो फ्रेम क्रिएट करेंगे तो हमारा जो स्टेयरकेस का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहे तो इंटरनल स्टेयरकेस भी क्रिएट कर सकते हैं, बट उससे क्या होगा, फाइल हमारा हैवी होगा। नहीं भी क्रिएट करेंगे तो चलेगा वो। तो यहाँ से हम रेक्टेंगल ले लेते हैं, और रेक्टेंगल लेने के बाद क्या करेंगे, हम जो हमारा ग्लास फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं जो इसका स्टेयरकेस का, तो यहाँ पर हमारा जो ग्लास फ्रेम रहने वाला है ये ठीक से प्लेस कर देते, और यहाँ से राइट व्यू हम क्या कर देते, एक्टिव कर देते। यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल लेना होगा और ड्रॉ करना होगा, क्रिएट कर देते यहाँ पर। ये देखिए ठीक तरीके से हमने यहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट कर दिए। इसको हम क्या कर देते, ड्रैग कर देते यहाँ से, इसको कॉपी कर रहे हैं हम। आप देख सकते हैं कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। कॉपी हमने क्यों की है, अगर आप कॉपी करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो आपको वापस से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है जो रेक्टेंगल है। बाकी हम एक का फ्रेम के लिए अगर यूज़ कर रहे रहेंगे तो बाकी एक का ग्लास के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हमने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। यहाँ से एडिट स्प्लाइन से हम क्या करेंगे, इसको आउटलाइन क्रिएट कर देंगे। ये जो रहेगा हमारा बॉर्डर, जैसे हमने विंडो को क्रिएट किया था सेम उसी तरीके से यहाँ पर एक का बॉर्डर आउटलाइन रहेगा। ये तो क्रिएट हो चुका है, एक्सट्रूड कर देते हैं इसको। यहाँ पर माइनस में हम दे देते, क्योंकि बाहर की तरफ आउटर वे में हमें क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। यहाँ पर एक्सट्रूड ऑप्शन अप्लाई कर देते, तो आप देख सकते हैं ठीक तरीके से यहाँ पर आउटलाइन क्रिएट हो चुका है। बस एक्सट्रूड ऑप्शन अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हैं और थोड़ा बहुत अमाउंट दे देंगे, 6 इंचेस आप रख सकते हैं। तो ये आउटलाइन क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, आप चाहे तो प्रोब्लेम कर सकते हैं बट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जो ग्लास फ्रेम रहेगा थोड़ा बहुत हम उसके ऊपर रख देते, प्लेस कर देते। तो आपको प्रोबुलेन करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा भी प्रोबुलेन आप करेंगे तो उससे थोड़ा बहुत फाइल हैवी भी हो सकता है, इसीलिए हम ज़्यादा प्रोबुलेन नहीं कर रहे, डायरेक्टली इसको ग्लास में कन्वर्ट कर रहे। एक्सट्रूड ऑप्शन अप्लाई करते, जो रेक्टेंगल हमने कॉपी किया था, खास एक ग्लास के लिए कॉपी किया था, तो इसका थिकनेस एकदम हम कम से कम रखेंगे। आप टॉप व्यू से चेक कर सकते हैं इसका जो थिकनेस है। यहाँ से अमाउंट हम कम कर देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 इंचेस हम रख रहे हैं, और इसको थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट हम आपको कर कर बताएंगे ताकि एक थोड़ा बहुत ग्लास जैसा लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं आउटलाइन का, और यहाँ से मेटल से हम थोड़ा बहुत ग्लास दे सकते हैं। ग्लास का मेटल अप्लाई कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका जो एक लैटिस मॉडिफायर यूज़ करते हुए हम क्या करने वाले, इसका फ्रेम बनाने वाले। जो हमारा ग्लास फ्रेम होता है उस तरीके से हम क्या करने वाले, एक ग्लास फ्रेम इसका क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ से आपको क्या करना होगा, एक प्लेन लेना होगा। यहाँ से राइट व्यू एक्टिव कर देते हैं, यहाँ पर आना होगा, और ज्योमेट्री में फर्स्ट वाला ज्योमेट्री है, यहाँ से स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स प्लेन, यहाँ पर प्लेन ले लेते हैं। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, स्नैप ऑन कर सकते हैं। स्नैप ऑन करेंगे तो ठीक से क्रिएट हो गए। यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं, जो आपका माउस का लेफ्ट का की है उसको प्रेस करते हुए आपको ड्रैग करना होगा। ये क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको लैटिस मॉडिफायर अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ से, तो एक फ्रेम क्रिएट हो जाएगा, जो स्टेयरकेस का फ्रेम, ग्लास फ्रेम। यहाँ से हम क्या कर देंगे, लैटिस मॉडिफायर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तरीके से क्रिएट हो चुका है। बस इसका जो स्ट्रक्ट ओनली फ्रॉम एडजस्ट रखना होगा, और रेडियस वगैरह आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम से कम आप रख सकते हैं
1 हमने वैल्यू दे दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देते हैं और प्लेस कर देते हैं। यहाँ से आपको टॉप व्यू में आना होगा और यहाँ से एक्स डायरेक्शन में क्या कर देंगे, मूव कर देंगे और ठीक तरीके से जो ग्लास के ऊपर हम प्लेस कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से अब हमारा जो स्टेयरकेस का डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक स्टेयरकेस डिज़ाइन कर सकते हैं।